तो चलिए अब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। हमको सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करेंगे, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा है इसी का उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या, फिर अपने बातों को गलत साबित करके कह देंगे नहीं नहीं कौन सी है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं, ठीक ना। बस थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, टेंशन मत लीजिए, बस आराम से देखते रहिए। अभी देखिए हम लोग इसको सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक ना। क्या कर रहा है, कड़ी 5 को अपरिमेय दिखाना ना, मानिए कौन चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक ना। लिख लेंगे माना, माना कौन सी लिखेंगे, माना कड़ी में 5, कड़ी में 5 कौन सी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या, ठीक है। हम बहुत आराम से सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहिए, क्योंकि एक बार 8 समझ लेंगे ना, पूरा क्वेश्चन समझ लेंगे आप लोग। मान लीजिए कभी कड़ी 3 कर देगा, कड़ी 7 कर देगा, तो 8 आ जाएगा तो पूरा आ जाएगा, ठीक ना। चलिए कड़ी 5 क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर कौन सी, पी बटे क्यू। देखिए बटे के रूप में परिमेय संख्या रहता है ना, तो परिमेय तो बटे के रूप में होगा ही होगा, ठीक है। तो जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा अब बताइए पी और क्यू में कुछ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल सकता है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम कभी एक संख्या लिए 10/15 परिमेय संख्या है, लेकिन देख रहे हैं तो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसको लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं का, यो तो देखिए परिमेय संख्या है। देख लीजिए, यानी कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है ना, ये जो दोनों संख्या मिला ना, अब नहीं कटेगा किसी से, तो इन दोनों संख्याओं को बोलते हैं हम लोग सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। इन दोनों में खाली देखिए एक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, 2 में भी 1 है और 3 में भी 1 है, का 1 के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। हम क्यों इसको 5 से काटे हैं, क्योंकि 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है। 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। 5 देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है का, हमेशा हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से काटेंगे, यानी जो दोनों में मिलेगा उसी से हम लोग काटेंगे, ठीक ना। तो बताइए यहाँ तो 10 और 15 को एग्जाम्पल के रूप में बताएं। अब यहाँ पी और क्यू में कौन सी मिला, उभयनिष्ठ गुणनखंड का हमको हम पता कर पाएंगे, क्या नाम मिला, नहीं पता कर पाएंगे। मान लेते हैं पी और क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट करके जब काटेंगे तो कुछ तो अलग मिलेगा। जैसे मान लिया 10 और 15 को काटे तो 2 और 3 मिला, उसी तरह पी और क्यू को काटेंगे तो कुछ मिलेगा, तो मान लेंगे ए और बी मिलेगा। हम किससे काटेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से, ठीक है। लिखेंगे पी बटे क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से कौन सी, विभाजित कर, से विभाजित कर, विभाजित कर कौन सी, a/b प्राप्त किया, a/b प्राप्त किया। चलिए a/b अच्छे से लिख लेते हैं, a/b प्राप्त किया। चलिए a/b प्राप्त कर लिया ना। अब जो a/b मिला है ना, ये कौन सी है, इसमें एक खाली उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सहभाज्य संख्या। लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, ठीक ना। ए और बी सहभाज्य संख्या है, जिसमें खाली कौन सी मिलेगा, एक मिलेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक ना, जिसमें केवल कितना, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, इसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। याद कर लीजिए, ये आगे काम देगा। ए और बी जो यहाँ मिला है, इसमें खाली कौन सी मिला, खाली एक मिला, एक के सिवा कुछ नहीं, एक के सिवा कुछ दूसरा मिल जाएगा तो कह देंगे नहीं नहीं कुछ ना कुछ हम लोग गलती किए हैं, ठीक है ना। खाली एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर कौन सी, p/q लिखेंगे नहीं, p/q हम लोग काट करके क्या ला दिए, a/b, a/b लिख दिए। एक काम करिए, कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का कौन सी, वर्ग करने पर, ठीक ना। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बराबर है a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, है b को इधर भेज देते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, है b इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर इधर आ गया, बराबर है 5 नीचे चल जाएगा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 5। अब बताइए एक पर में आपके किताब में दिया होगा, पर में 1.3
या फिर 1.2 दिया नहीं 1.3 है ठीक है। पर में नंबर नहीं याद रहेगा तब पर भी काम चल जाएगा, खाली पर में क्या होता है समझ लीजिए। यदि कह रहा है पी स्क्वायर ए से विभाजित हो रहा है तो पी भी ए से विभाजित होगा। नहीं समझ में आया? अब से समझिए ठीक है। हम कहते कोई संख्या यदि स्क्वायर वाला है वो ए से कट रहा है तो इसका वर्गमूल यानी पी भी कैसे कटेगा, ए से कटेगा। स्क्वायर वाला एस कट रहा है तो पी भी एस कटेगा। मतलब हम कहते जेड स्क्वायर एस कट रहा है तो जेड भी ए से कटेगा। हम कह दिए एम स्क्वायर पी से कट रहा तो एम भी पी से कटेगा ठीक है। ए स्क्वायर 5 से कट रहा तो ए भी 5 से कटेगा ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिखेंगे कौन सी यानी लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 5 से कौन सी विभाजित हो रहा, ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा ठीक ना, हो रहा है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। ए भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ए भी 5 से विभाजित होगा ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अच्छा बताइए हाई 5 से कब कटेगा, जब इसमें 5 रहेगा तब तो, यानी यहाँ बताइए यहाँ 5 होना चाहिए तभी तो 5 से कटेगा। तो यानी इसमें 5 है तो हमको नहीं पता है तो इसको मान लेंगे कौन सी, मानेंगे ध्यान से सुनिएगा, मानेंगे इसमें 5 होना चाहिए तो ए बराबर कौन सी मान लें 5, और 5 के अलावा और कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, तभी तो 5 से कट रहा तो 5C मान लिए, 5C D कुछ भी मान सकते हैं। तो हम कितना मान लिए 5C, यहाँ 5C रखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए बराबर 5C रखिए तो 5C का स्क्वायर, अब बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 5, तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 ठीक है, 80 का स्क्वायर C स्क्वायर, अब 5 है तो नीचे 5, 5 बचे 25, 5 बार में कट गया, यानी यहाँ मिल गया कौन सी बी स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। 5 को नीचे ला दें का, यहाँ क्या बचेगा C स्क्वायर बराबर, यानी यहाँ मिल गया बी स्क्वायर 5 नीचे आ जाएगा बटे 5 बराबर C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ध्यान से बी स्क्वायर भी 5 से कट रहा तो बी भी 5 से कटेगा वही पर में ठीक है। यहाँ लिखेंगे यही बगल में चूंकि कौन सी बी स्क्वायर 5 से कट रहा तो बी भी 5 से कटेगा। बी स्क्वायर किससे 5 से विभाजित हो रहा है ठीक है, इसलिए बी भी कितना 5 से विभाजित होगा ठीक है, बी भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए ए भी 5 से कटने लगा, बी भी 5 से कटने लगा। अभी आपको बताए हैं ए और बी में खाली कितना मिलना चाहिए, ए को उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलना चाहिए, लेकिन ए में भी 5 आ गया, बी में भी 5 आ रहा। 5 से कटने का मतलब ए में 5 होगा तभी 5 से कटेगा, बी में भी 5 होगा तभी 5 से कटेगा। ए और बी में 5 आ गया, लेकिन ये बताएं ए और बी में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो गलत हो गया नहीं हो गया, तो गलत परिणाम हमारे वजह से प्राप्त हुआ, यानी हम लोग की वजह से जो का माने उसको परिमेय माने, परिमेय नहीं होगा क्या होगा अपरिमेय ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ठीक है। ए और बी में किसके एक के अतिरिक्त कितना आ गया 5 हो गया, 5 एक अन्य गुणनखंड आ गया। समीकरण 1 और 2 से कौन सी ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ठीक ना, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 5 ठीक ना आ गया ठीक, यानी ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 5 प्राप्त हो गया ठीक ना। लिखेंगे जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ ठीक, जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है ठीक। हम क्या गलत कल्पना किए थे, यही ना कि कौन सी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर देखिए कल्पना हम लोग यही किए थे ना कि कड़ी में 5 क्या है परिमेय संख्या, कि कड़ी में 5 क्या है परिमेय संख्या है, यही गलत कल्पना हुआ था ना। जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि कड़ी में 5 क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय नहीं है, लिखेंगे अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है, अपरिमेय संख्या है ठीक है। तो कड़ी में 5 क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या हो गया ठीक ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग सीधे कर लिए कौन सी कड़ी में 5 भी क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको कह दिया है कि सिद्ध करना है कौन सी 3 + 2 करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। कैसे सिद्ध करेंगे, पहले मान लेंगे कि इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे, फिर अपने ये बात को गलत साबित करके इसको हम लोग अपरिमेय संख्या दर्शा देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो उल्टा मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा ना, इसको परिमेय मानेंगे, ठीक है। मान लेंगे माना, ठीक है, माना कौन सी 3 + 2 करड़ी में 5, 3 + 2 करड़ी में 5 कौन सी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते 3 + 2 करड़ी में 5 को हम लोग किसके, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां, ठीक ना, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहां Q ≠ = 0, ठीक है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं ना जो बटे के रूप में लिखा जा सकते हैं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। देखिए इसको हम लोग बटे के रूप में लिख दिए। अच्छा बताइए, हम कह दिए इसको, मान लीजिए कोई इसमें मतलब कोई संख्या मान लीजिए कॉमन रहे, कॉमन मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड रहे, उससे इसको विभाजित करेंगे पहले, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि एग्जाम्पल हम बताते हैं 10 और 15 को लेते हैं, इसको हम लोग काटेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10, 5 × 15। तो कैसे काटे, 5 से। 5 से क्यों काटे, क्योंकि 5 10 में भी था और 15 में भी था, इसलिए 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसलिए इसको 5 से काटे हैं। उसी तरह P और Q में भी कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल सकता है, हमको नहीं पता, तो हमको लिख लेंगे इसे डायरेक्ट कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर, यानी P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर कुछ संख्या हमको मिलेगा। तो लिख लेते हैं कौन संख्या मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे P, ठीक है, बटे Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर, ठीक ना, कौन सी A/B प्राप्त किया, A/B प्राप्त किया। A/B, जो A/B मिलेगा ना, जैसे मान लीजिए 10 और 15 को काटते थे, 5 × 10, 5 × 15, 2/3 आया था ना, का 2/3 फिर कटेगा नहीं। ये कौन संख्या है बताइए, इस दोनों संख्या जो मिला है अभाज्य संख्या मिला, और दोनों में कितना कॉमन है, खाली एक, यानी एक इसमें भी मिल सकता है एक इसमें, इसलिए इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। यानी यहाँ देखिए जब किसी भी संख्या को काट उठ के छोटा करते हैं ना, एकदम सरलतम रूप में ला देंगे ना, वो दोनों अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी, यानी सहभाज्य संख्या उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग P/Q को काटे तो A/B मिला, तो A और B को अब नहीं काट सकते हैं, इसलिए, ठीक ना, प्राप्त किया, यानी देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर A/B प्राप्त किया, लिख लेंगे जहां A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक ना, अभाज्य संख्या। A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कब होता है, जब इसमें खाली एक के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, यानी A और B में खाली कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अब देखिए फिर अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य इसको लिख सकते हैं 3 + 2 करड़ी में 5 जो है, अब इसको P/Q नहीं रखेंगे, P/Q को काट के कौन चला दिए हैं, A/B, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/A/B। अच्छा बताइए, 3 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 बराबर है A/B, ठीक है, +3 बाहर जाकर के -3 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, तो 2 करड़ी में 5 बराबर B का गुणा इधर करेंगे तो A - 3B, अब बट्टे कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। है 2 गुणा यार जाके भाग हो जाएगा, नहीं खाली इधर कड़ी वाले को रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए भेजते हैं, 2 नीचे आएगा, यानी इधर कितना बचेगा, कड़ी में 5 बराबर A - 3B, अब बट्टे 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2B। अच्छा बताइए, A और B का मान इधर कुछ भी रखेंगे हम लोग, हमेशा यहाँ बटे में मिलेगा, बटे में कुछ भी रखें, माइनस प्लस कुछ भी, मतलब माइनस में रखिए या फिर प्लस में रखिए, हमेशा ही बटे में रखें, बटे में मिलेगा। जब बटे में मिलेगा तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। है कड़िम का है, कड़िम कोनो संख्या अपरिमेय होता है, पीछे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। बताइए क्या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता, लेकिन हम तो क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए। तो क्यों बराबर हो गया, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ गलती किए हैं। गलती कहाँ किया, मानने में ही गलती की है, ठीक ना। चलिए इसको आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे A - 3B, यानी A - 3B बटे 2B, ठीक है।
ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी ए और बी के किसी मान के लिए, यानी ए और बी का मान कुछ भी रखेंगे तो दायां पक्ष हमेशा कौन सा होगा? परिमेय संख्या, ठीक ना? क्या है? परिमेय संख्या। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ए और बी भी पूर्णांक ही रहता है, तो ये सभी पूर्णांक है, तो यहाँ पर ए और बी का मान कुछ रखेंगे तो परिमेय मिलेगा। बस इतना समझिए, ए और बी का मान कुछ रखेंगे तो क्या मिलेगा? परिमेय। लिख लेंगे ए और बी के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, ठीक ना? ये जो दायां पक्ष है कौन सी? यानी a माइनस 3b बटे 2b कौन सी है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है? बटे में मिलेगा ना, परिमेय संख्या है, ठीक ना? और चूंकि कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या, और दोनों बराबर हो नहीं सकता, ठीक है? परिमेय संख्या तथा कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब बताइए क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे अतः, यानी कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या हो गया ना, लिखेंगे अतः, ठीक है? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताइए, है परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है? नहीं। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, संख्या के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है? यह विरोधाभासी परिणाम, मतलब यह जो गलत परिणाम मिला है, लिखेंगे हो सकता यह गलत परिणाम, गलत परिणाम, ठीक है? हमारी गलत कल्पना, हमारी गलत, ठीक है? गलत कल्पना, हमारी गलत कल्पना के वजह से प्राप्त हुआ, के वजह से प्राप्त हुआ है। हमारी गलत कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है कि हम लोग कौन सी गलत कल्पना माने थे? कि कौन सी? 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, लेकिन नहीं, ठीक है? अतः हम लोग का गलत मान लिए, लिख लेंगे अतः 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो इस तरह से देखिए, हम अपनी ही बातों को गलत साबित करके इसको क्या दिखा दिए? अपरिमेय संख्या, ठीक है? तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? करा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दे दिया। पहला दे दिया 1 बटे कड़ी में 2, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन करना है 7 कड़ी में 5 है। तीसरा करना है 6 + 2 कड़ी, यानी 6 + कड़ी में 2 है, ठीक है? चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। पहला कौन सी है? 1 बटे कड़ी में 2 को हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है? यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला, ठीक है ना? यानी तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा बताइए, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि 1 बटे कड़ी में 2 अपरिमेय है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी का उल्टा मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, ठीक है? लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना 1 बटे कड़ी में 2 कौन सी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 1 बटे कड़ी में 2 कौन सी? परिमेय संख्या है। तो इसको इसे भी लिख सकते हैं, परिमेय तो बटे में लिख सकते हैं ना, 1 बटे कड़ी में 2 बराबर इसको P बटे Q, जहाँ, ठीक है ना? जहाँ Q ≠ = 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बताइए परिमेय मान लें तो बटे के रूप में होगा करेगा, ठीक है ना? अब P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम लोग काट लेते हैं। जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ कुछ मिलेगा, A और B मान लेते हैं, मिल जाएगा, ठीक है? लिखेंगे P बटे Q को उभयनिष्ठ, ठीक है? उभयनिष्ठ गुणनखंड से कौन सी? विभाजित कर कौन सी? A बटे B प्राप्त किया, ठीक है? A बटे B प्राप्त किया, ठीक है? जहाँ A और B क्या है? सहभाज्य संख्या, यानी A और B को और नहीं काट सकते, इसमें खाली एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, ठीक है? जहाँ A और
ए और बी का है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या में कितना वनिष्ठ रहता, खाली एक रहता, ठीक है। सहअभाज्य संख्या है जिसमें केवल, इसमें ज़्यादा हिंदी लिखना है, ठीक है, जिसमें केवल, ठीक है, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, बस। अब बताइए इतना लिख लिए ना, यानी हम क्या किए, ए बट्टे कड़ीम 2 को पी बटे क्यू के रूप में लिख दिए, पी और बटे क्यू को इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, यानी मान लीजिए कुछ कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा, उससे काट लेंगे, काटेंगे तो कौन सी प्राप्त होगा, ए बटे बी। ए बटे बी अब नहीं कटेगा, मतलब कौन संख्या प्राप्त हो गया, सहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या में कितना उभयनिष्ठ मिलता है, एक, मतलब ए और बी में खाली एक एक कॉमन है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, इसको याद करिएगा, अभी आगे काम में आएगा, ठीक है ना। अब अच्छा बताइए, एक बटे करड़ी में 2 है, तो अब यहाँ पी बटे क्यू नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको काट के कौन सी ला दिए हम लोग, ए बटे बी ला दिए। तिरछा गुणा कहीं का, तिरछा गुणा करेंगे, बी का गुणा 1 में करेंगे बी बराबर ए का गुणा कड़ी में 2 करेंगे, कड़ी में 2a। एक काम कर लेते हैं, कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, लिखेंगे कौन सी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का कौन सी वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर है, कड़ी खत्म तो 2 ए पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अच्छा एक काम कर लेते हैं, चलिए इधर लगा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको नीचे लाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा, खाली ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर है, देखिए बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 2। ध्यान से देखिएगा, एक पर में आपके किताब में पर में 1.3 दिया होगा, यदि पी स्क्वायर ए से विभाजित हो रहा है तो पी भी ए से विभाजित होगा, इसका मतलब यदि बी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो बी भी 2 से कटेगा, बस ये सिंपल सा पर में, बी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो बी भी 2 से कटेगा, यहाँ लिख लेते हैं पूरा, क्योंकि चूंकि कौन सी बी स्क्वायर कौन सी 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, इसलिए बी भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, बी भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसी लाइन को, ठीक है। अब बताइए बी भी 2 से कट रहा है, मतलब बी में कौन सी है, 2 है, तभी 2 से कट रहा है। अच्छा बताइए, जब इसको हम लोग 2 से काटेंगे, बी को 2 से काटेंगे, मतलब बी में 2 रहेगा तभी तो कटेगा 2 से, यानी है 2 से कब इसमें भाग जाएगा, है में, जब है में 2 रहेगा तब, तो इसमें मान लेते हैं, ठीक है, इसमें 2 होगा और 2 के अलावा और कुछ भी होगा, कुछ हमसे नहीं मतलब है, तो यहाँ मान लेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना है, बी में 2 तो होना ही चाहिए, तो बी बराबर कौन सी रखेंगे, 2, और 2 के अलावा तो कुछ और होगा करेगा, तो 2 हम क्या मान लेते हैं, 2c, क्या मान लेते हैं, 2c। अब यह मान उठा करके ही रखिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर है, बी के स्थान पे 2c रखेंगे, 2c का स्क्वायर, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 2, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, सी स्क्वायर बटे 2, 2 से काटिए 2 बार में, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 और सी स्क्वायर, देखिए 2 से काट दिए 2 बार में, है 2 को नीचे ला दें, कहा यहाँ सी स्क्वायर बचेगा, तो सी को पहले लिख लेते, सी स्क्वायर बराबर है 2 नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2, फिर वही पर में लग गया, ए स्क्वायर 2 से कट रहा है तो ए भी 2 से कटेगा, फिर लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 2 से कट रहा मतलब विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक ना, हो रहा है, ठीक ना, इसलिए ए भी कैसे 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा, यानी ए भी 2 से विभाजित होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 2 मान लीजिए, बस लग गया सवाल, बस टेंशन मत लीजिए। बी भी 2 से कट रहा, ए भी 2 से कट रहा, इसका मतलब बी में भी 2 है, ए में भी 2 है, लेकिन अभी हम लोग पीछे पड़े हैं कि ए और बी में खाली कितना होगा, 1 होगा, यहाँ ए और बी में कितना मिल गया, 2 मिल गया, कुछ ना कुछ गलती हो गया, गलती कहाँ हुआ है, तो मानने में ही गलती हो गया, पर में नहीं है, कौन सी है, पर में है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और किससे, 2 से, बगल में लिखेंगे समीकरण 1 और किससे, 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या मिला है, ए और बी में कितना, 1 के अतिरिक्त 2 मिल गया,
ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ठीक ना, अन्य गुणनखंड कितना 2 है। एक अन्य गुणनखंड कितना है 2 है। ठीक है, 2 आया कैसे हम लोग जानते हैं, ए और बी सहवास संख्या तो खाली एक होना ही होना चाहिए, लेकिन 2 आ गया तो 2 कैसे आया, हमारी गलत कल्पना की वजह से आया है। ठीक है, ठीक है। ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 2 है। ठीक है ना, इसका मतलब ए में भी 2 आ गया, बी में भी 2 आ गया, तो गलत हो गया ना। लिखेंगे यह गलत परिणाम। ठीक है, यह गलत परिणाम हमारी गलत कल्पना। ठीक ना, क्या गलत कल्पना किए थे, गलत कल्पना की कौन सी 1/2 कौन सी परिमेय संख्या है। गलत कल्पना किए थे ना, गलत कल्पना की 1/2 परिमेय संख्या है से प्राप्त हुआ, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। ठीक ना, आगे जब गलत कल्पना कर लिए हैं मतलब हम गलत माने थे नहीं, सही का होगा इसका उल्टा सही होगा। ठीक ना, लिख लेंगे अतः कौन सी हो जाएगा 1/2 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, 1/2 कौन सी है अपरिमेय संख्या है। बस इति सिद्धम। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, इसमें कौन सी है करा कि 7 कड़ी में 5 को क्या करना, हमको अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। ठीक ना, यानी हमको करा कि सिद्ध कीजिए कौन सी 7 कड़ी में 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। ठीक ना, इसी का उल्टा मान लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक ना, तो मान लेंगे माना कौन सी 7 कड़ी में 5 कौन सी है परिमेय संख्या ठीक ना, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 7 कड़ी में 5 यानी 7 कड़ी में 5 बराबर इसको p बटे q के रूप में लिखेंगे, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट करके a और b प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान लिख लेंगे, ध्यान सुनिएगा कि p बटे q को ठीक है उभयनिष्ठ गुणनखंड से ठीक है उभयनिष्ठ गुणनखंड से प्राप्त कर कौन सी उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर कौन सी विभाजित कर ठीक है, विभाजित कर a/b प्राप्त किया। जब a/b प्राप्त कर लेंगे इसको काट करके ठीक है छोटा कर लेंगे, जो a और b मिलेगा ना उससे अभाज्य संख्या मिलेगा, नहीं अब नहीं कटेगा, उसमें खाली कौन सी मिलेगा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, इसलिए कहा जाएगा सहअभाज्य संख्या। ठीक है, a/b प्राप्त किया। ठीक है, लिखेंगे जहां a और b कौन सी है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और जब सहअभाज्य संख्या तो उसमें कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा एक, याद कर लीजिए एक मिलेगा। ठीक है, चलिए अच्छा बताइए अब इसको हम लोग काट करके a और b ला दिए, ध्यान लिखेंगे 7 कड़ी में 5 बराबर p बटे q नहीं काट दिया तो a/b प्राप्त हो गया है, 7 गुणा है यार जाके भाग हो जाएगा, तो कड़ी में 5 बराबर लिख सकते हैं कौन सी a/7 नीचे चल जाएगा 7b a/7b मिल गया का। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में एक और कड़ी में है एक और बटे में है, कड़ी वाला अपरिमेय है बटे वाला परिमेय है। बताइए का एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो गलत आ गया ना परिणाम। गलत परिणाम कहाँ से आया, हमारे गलत मानने की वजह से प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो लिखेंगे चूंकि कौन सी कड़ी में 5 क्या है अपरिमेय संख्या, हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या कड़ी में 5 क्या है अपरिमेय संख्या है, तथा a/7 भी क्या है तथा a/7b क्या है परिमेय संख्या है।
अच्छा बताइए, क्या कभी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर हो सकता है? नहीं। तो लिखेंगे चूंकि एक अपरिमेय संख्या चूंकि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह परिणाम, यह विरोधाभासी परिणाम यानी यह गलत परिणाम लिखेंगे, यह गलत परिणाम हमारी ठीक है गलत कल्पना ठीक है, हमारी गलत कल्पना कौन सी माने थे कि 7 कड़ी में 5 क्या है? परिमेय संख्या है ठीक है, परिमेय संख्या है से प्राप्त हुआ है ठीक है। अतः परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अतः 7 कड़ी में 5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। बस हम लोग को यही सिद्ध करना था। कौन सी? 7 कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या देखिए सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ठीक है। करा कि 6 प्लस कड़ी में 2 हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। कितना? 6 प्लस कड़ी में 2 ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर? तीसरे का तीसरा क्वेश्चन ठीक है। कितना? जब 6 प्लस कड़ी में 2 हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो इसी को मान लेंगे उल्टा परिमेय संख्या। मान लीजिए ठीक है, माना 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है? परिमेय संख्या है ठीक है ना। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर, इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बटे में आ गया ना, लिखेंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, p बटे q है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए इसको, यानी ज़्यादा हम लोग कठिन नहीं करेंगे, बस ऐसे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बताइए, 6 प्लस यार जा करके माइनस हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा कौन चीज़? कड़ी में 2 बराबर p बटे q है प्लस 6 यार जा करके माइनस 6 हो जाएगा। बहुत से 6 q का 6 में गुणा कर लीजिए या फिर मत गुणा करिए, तब पर भी आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अच्छा बताइए, हाई तो कड़ी में 2 है, कड़ी में कौन संख्या अपरिमेय होता है? हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन हाई बटे में है, हाइयो पूर्णांक है, यानी पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बटे में ही मिलेगा कुछ ना कुछ। अब बटे वाली संख्या क्या होता है? परिमेय। का एक परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बराबर हो गया, तो कैसे हुआ? तो मेरे चलते, यानी हम लोग के चलते। कैसे? गलत माने हैं, जब गलत मानेंगे तो बराबर मिलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसमें हिंदी ज़्यादा लिखना है ठीक है, अपरिमेय संख्या है, बहुत बोकस चैप्टर है ठीक है। अपरिमेय कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तथा इधर देखिए p बटे q माइनस 6 क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता। चलिए यहाँ बगल में लिखने जा रहे हैं, यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, इधर लिख देंगे ठीक है। लिखेंगे चूंकि, पहले इधर लिख लीजिए ठीक है, लिखेंगे चूंकि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर मिल गया ठीक है। कौन सी? चूंकि लिखेंगे कौन सी? परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर। चूंकि अपरिमेय संख्या ठीक है, अपरिमेय संख्या किसके? परिमेय संख्या के बराबर है, संख्या के क्या है? बराबर है ठीक है। देखिए एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के पूरा परिमेय है के बराबर है, बराबर कब आया? लिखेंगे यह गलत परिणाम हमारी गलत कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ ठीक है। इसी के नीचे लिखेंगे, हम इधर लिख रहे हैं ठीक है, यह गलत परिणाम ठीक है ना, हमारी गलत कल्पना के वजह से प्राप्त हुआ है ठीक है। हमारी गलत कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है कि हम कौन सी गलत कल्पना किए थे? कि
कड़ी में यानी 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। ये गलत कल्पना किया था ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, अतः 6 प्लस कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इति सिद्धम, ये हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए, हम इसको परिमेय संख्या मान करके अपनी बातों को गलत साबित करके हम लोग इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।